भीड़ में खड़े सभी छात्र दंग रह गए। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिंग लॉन्ग की बाह पूरी तरह मरोड़कर टूट चुकी थी, सिर्फ यी चुआन से टकराने के बाद। गुस्से और डर से जिंग लॉन्ग लगभग पागल हो गया। ये चुआन, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। अगले ही पल उसके चारों ओर से एक भयंकर ठंडी ऊर्जा फूट पड़ी। आध्यात्मिक शक्ति से बना एक तेज चमकता हुआ ब्लेड उसके हाथों में प्रकट हुआ, मौत की दरांती की तरह। यह शैडो ब्लेड वॉरियर क्लास की विशेष तकनीक थी, ऊर्जा से हथियार की अभिव्यक्ति। भीड़ तुरंत पीछे हट गई। सबको लगा अब यी चुआन का अंत निश्चित है। वो तो गया काम से, किसी ने कहा। भला एक कसाई योद्धा से क्यों उलझेगा, माफी मांग लेता तो बच जाता। जिंगलॉन्ग ने घमंड से कहा, मेरी तलवार इस्पात को भी ऐसे काट सकती है जैसे नूडल्स। अगर अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांग ले तो शायद मैं छोड़ दूं, वरना यहीं तेरी मौत होगी। लेकिन तभी आकाश से अचानक सफेद बर्फ गिरने लगी। बर्फ के फाने जैसे जीवित हों, जिंगलॉन्ग के शरीर से चिपककर उसे वहीं जमा दिया। उसी पल एक भयानक तलवार आभा ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। जिंगलॉन्ग ने गुस्से में चिल्लाया, लिंगवान, तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? वो जानता था कि लिंगवान जैसे एक लेजेंडरी क्लास योद्धा से वो जीत नहीं सकता। लिंगवान ने ठंडी आवाज में कहा, उसे जाने दो। बर्फ के टुकड़े उसके चारों ओर घूमने लगे, मानो पूरी हवा ही जम गई हो। उसकी मौजूदगी भय पैदा करने के लिए काफी थी। वो आगे बढ़ी और बोली, यी चुआन, अब हम एक ही दुनिया के नहीं रहे। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं, इसे विदाई समझ लो। यी चुआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये सुअर जैसी औरत इतनी आत्मविश्वासी क्यों है? जाने से पहले लिंगवान बोली, अगर जिंगलॉन्ग फिर से बदला लेने आया तो इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ये चुआन ने उपते हुए कहा, अगर तुम बोल चुकी हो तो मैं जा रहा हूं। उसकी पीठ सबको उदास और अकेली लगी। कुछ ने कहा वो अंदर से टूट चुका है, जबकि कुछ को लगा वो बस मजबूत बनने का दिखावा कर रहा है। आज ही सब्सक्राइब करें। शाम को यी चुआन अकेला घर जा रहा था। वो चुपचाप अपने दिमाग में चल रहे सिस्टम और जल्दी लेवल बढ़ाने के तरीके सोच रहा था। अचानक एक कोने से भौंकने की आवाज आई। एक धूसर झबरीला कुत्ता उसके सामने आकर गुर्राने लगा। पीछे उसकी मालकिन खड़ी थी, पर उसने उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि चेहरे पर मुस्कान थी। ये चुआन ने विनम्रता से कहा, मैडम, क्या आप अपने कुत्ते को पकड़ लेंगी? ये मेरा रास्ता रोक रहा है। महिला चीखी, क्या ये तुम्हारी प्राइवेट सड़क है? आजकल के नौजवानों में जानवरों के लिए जरा भी प्यार नहीं। इतने बड़े हो गए और एक छोटे कुत्ते से डरते हो, शर्म आनी चाहिए। ये चुआन ने गहरी सांस ली। वो बहस करने के मूड में नहीं था। फिर अचानक उसने कदम बढ़ाया और एक ही झटके में कुत्ते को लात मारकर मार डाला। महिला स्तब्ध रह गई, उसका मुंह खुला रह गया। फिर वो चीखी, बेटा, तूने मां को डरा दिया। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, कसाई यी चुआन ने एक पिगलेट मार गया। अनुभव +0.1%। पिग क्लैन पर बोनस डैमेज +1। ये चुआन मुस्कुराया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब उसकी मानसिक बीमारी ही उसकी शक्ति का स्रोत बन चुकी थी, क्योंकि उसकी नजरों में हर जीव एक सुअर था। महिला को होश आया और वो चिल्लाई, तू मेरे बेटे को मारकर बच नहीं पाएगा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ये चुआन ने जेब से एक मेडिकल फाइल निकाली और शांत स्वर में कहा, मैं मानसिक रूप से बीमार हूं। महिला वहीं जम गई। फाइल देखकर उसके पैर कांपने लगे। ओ भगवान, ये तो पागल है। तुरंत उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान आई। कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। ये चुआन ने कागज मोड़ा, जेब में रखा और आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को बताया कि उसे बुचर प्रोफेशन मिला है। पर उसके पिता यी चियावन और मां वुजिंग शुक ने कोई निराशा नहीं जताई, बल्कि मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छा हुआ, अब तू परिवार का काम संभालेगा। ये चियावन ने गर्व से कहा, कल मैं तुझे स्लॉटर हाउस ले जाऊंगा। देखना, तू सबसे महान कसाई बनेगा, जिसका नाम सुनकर सुअर कांपेंगे। रात को ये चुआन जल्दी सो गया, अगले दिन की तैयारी के लिए। लेकिन खिड़की के बाहर एक काली परछाई खड़ी थी। ये चियावन ने तुरंत उसे महसूस किया और बोला, तुमने देख लिया, मेरा बेटा बस एक साधारण कसाई है, अब हमें छोड़ दो। काले कपड़ों वाला आदमी हंसा, लेजेंडरी क्लास बुचर, और तुम उसे साधारण कह रहे हो? क्या वो वाकई तुम्हारा बेटा है? डीएनए टेस्ट करवा लें?
ये चियावन की आंखों से खूनी आभा निकली। चेतावनी दी थी तुम्हें, फिर परेशान किया तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। आदमी ने डरते हुए कहा, ठीक है, बस मजाक था। अगर वो सच में सिर्फ एक कसाई है तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह यीचुआन अपने पिता के साथ स्लॉटर हाउस पहुंचा। अंदर खून और सूअर की गंध से हवा भारी थी। यीचिएवन गर्व से बोला, यह है हमारा संसार। उसने अपने बेटे को विशेष कसाई चाकुओं का सेट दिखाया। एक महान कसाई के पास एक उत्कृष्ट चाकू होना चाहिए। यीचुआन ने एक भारी चाकू उठाया, जिसका कुंद हिस्सा भी किसी इंसान की खोपड़ी फोड़ सकता था। तभी सिस्टम ने आवाज दी, स्पेशलाइज्ड बुचर नाइफ चुना गया। प्रभाव, गॉड स्लेइंग ब्लेड सक्रिय। हर सुअर की हत्या पर +0.1 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट। यीचुआन ने सामने देखा, एक सुअर उल्टा लटका हुआ था, डर से चीख रहा था। उसके पिता ने कहा, पहला सबक, सही जगह पर वार करना सीखो, एक ही वार में खत्म करो। यीचुआन ने चाकू उठाया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल की धड़कन तेज थी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में अपना समर्थन दिखाएं। अगली बार मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ।